राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम सभी श्री प्रिया जू के रसिक भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। श्री जी की कृपा से आज हम एक और रसिक संत श्री नेही नागरी दास जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण करेंगे, जो कि वृंदावन के एक बहुत ही बड़े रसिक संत हुए हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित राधा वल्लभी। इनका जन्म श्री नेही नागरी दास जी का जन्म मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में बेरछा नामक गांव में एक संपन्न पावर क्षत्रिय परिवार में हुआ था। तो श्री नेही नागरी दास जी का जिस परिवार में जन्म हुआ था, वहाँ पर भक्ति का वातावरण था। इनके जो श्री माता पिता श्री हुए हैं, वो बहुत अच्छे बड़े भक्त हुए हैं। उसी परिवार में इनका भी जन्म हुआ था। श्री नेही नागरी दास जी बाल्य अवस्था से ही भगवान के बहुत प्रेमी भक्त थे और इनको साधु सेवा में बहुत रुचि थी। इनको साधु सेवा करना बहुत प्रिय था। उन्हीं में ये संतों का संग करते थे, सत्संग करते थे। जो संतों की वाणी होती थी उसे बड़े ध्यान से बचपन से ही श्रवण करते थे। एक बार क्या हुआ, इन्हीं के गांव में राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित महात्मा चतुर्बुद्धदास जी, जो मध्य प्रदेश के ही गढ़ा नामक गांव में निवास करते थे, संत मंडली के साथ वो इस गांव में पधारे। जब उनके सत्संग को श्री नेही नागरी दास जी ने बड़े ध्यानपूर्वक श्रवण किया, तो उनके हृदय में प्रेम उपासना जागृत हुई। उन्हें लगा प्रेम उपासना बहुत सर्वोपरि है। उन्हें इसके प्रति आकृष्टि हुई। तो अब इनके हृदय में इतना प्रेम उपासना के प्रति भाव हो चुका था। श्री चतुर्बुद्धदास जी के सत्संग से ये प्रभावित हो गए थे। तो श्री नेही नागरी दास जी सब घर बार त्याग कर, सब कुछ छोड़कर श्री वृंदावन धाम चले गए। इनके साथ इनकी कृपा पात्री ओरछा की रानी भागमती भी गई थी, भागमती जी भी चली गई थी। वहाँ जाकर जो दोनों दंपत्ति थे, राधा वल्लभ आचार्य श्री महाप्रभु जी के ज्येष्ठ पुत्र गोस्वामी वनचंद महाप्रभु जी से इन्होंने दीक्षा लेकर रस साधना में ये निमग्न हो गए। श्री प्रिया प्रियतम की रस की उपासना करने लगे, रसोपासना। उन्होंने अपना परिचय कुछ इस प्रकार दिया है। सुंदर श्री बरसानो निवास और बास बसो श्री वृंदावन धम है। देवी हमारी श्री राधिका नागरी गोत सौ श्री हरिवंश नाम है। देव हमारे श्री राधिका वल्लभ रसिक अनन्य सभा विश्राम है। नाम है नागरी दासी अली वृषभान लली की गली को गोलाम है। इस प्रकार श्री नेही नागरी दास जी महाराज वृंदावन का वास करने लग गए थे। तो इनको रसोपासना में श्री हरिवंश वाणी जी मिली थी, जिसकी ये आराधना करते थे। उसमें श्री युगल सरकार का ध्यान करते थे, नित्य विहार। बड़ी आस्था थी श्री नेही नागरी दास जी की। ये प्रतिदिन श्री हरिवंश महाप्रभु की जो हितवाणी है उसका पाठ करते थे और उसमें से एक पद को उठा लेते और उसी का पूरा भावना में मग्न रहते थे, उसकी भावना में मग्न रहते थे। जैसे कोई भी श्री हरिवंश महाप्रभु जी की वाणी में चतुरासी जी के कोई पद उठा लिया, उस पद को दिन भर रटेंगे और रटने के बाद जो भाव बनेगा उसी में मग्न रहते थे। इसके वाणी के आगे इनको रास लीला और साथ ही साथ श्री भागवत कथा भी फीकी लगती थी। तो प्रायः ये श्रीमद् भागवत कथा आदि कथाओं में सम्मिलित होने से बचा करते थे। तो वृंदावन के कुछ रस भक्तिहीन उपासक थे उस समय, जो कि
इनके इस व्यवहार की आलोचना करते थे, बड़े चिढ़ते थे इनके इस व्यवहार से। एक बार की बात है, गोस्वामी वनचंद महाप्रभु जी के पुत्र श्री नागरवर गोस्वामी राधा वल्लभ जी के मंदिर में भागवत की कथा कह रहे थे, सबको श्रवण करवा रहे थे। अब जो विरोधी जन थे उन्हें लगा कि ये सही समय है। उन्होंने क्या किया, वे नागरदास जी से सब कह दिए। उन्होंने कह आए कि जो नेही नागरदास जी हैं वो कथा श्रवण करने नहीं आते। इस पर नागरवर जी ने नागरदास जी को बुलवाया और बुलाकर कहा कि आजकल दसम स्कंद की कथा चल रही है, आप इसे सुनने नहीं रहे हैं, इसको श्रवण करना चाहिए। अब गुरुपुत्र की आज्ञा थी जो के लिए उनके लिए बहुत बड़ी थी, तो नागरदास जी ने इसको ना टालते हुए वे कथा मंडप में उपस्थित हो गए और उस समय श्री नागरवर जी धेनुकासुर वध का प्रसंग कह रहे थे। कथा में जैसे ही उन्होंने प्रसंग को श्रवण करवाना शुरू किया, बताया कि कैसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा धेनुकासुर के सहायक गधाओं का पैर पकड़कर पटकने का वृत्तांत बताने लग गए। यह अकुलाकर खड़े हो गए और उसी झोंक में बाहर चले गए। इनके जब इस आचरण को सबने देखा तो वे खिन्न हो गए। जब दूसरे दिन गोस्वामी नागरवर जी इनसे पूछे कि शपथ देके कि ऐसी क्या बात थी जो आप इस प्रकार कथा के बीच से उठ के चले गए। तब यहाँ पर श्री नेही नागरदास जी बड़े सुंदर भाव में बोलते हैं कि उस समय मैं हिताचार्य के एक पद की भावना में लीन था, जिसमें श्याम सुंदर मानवती शिवप्रिया जू का सुंदर चिबुक सहलाकर मनुहार कर रहे थे, उन्हें मना रहे थे। वो पद था, आजू निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवन किशोरी, हरिउर मुकुर बिलो की अपनो विभ्रम विकल मान जुत भोरी, चिबुक सुचारु प्रलोई प्रबोधित प्रिय प्रतिबिंब, जनाई निहोरी नेति नेति बचनामृत सुनि सुनि, ललिता दिख देखित दुरि चोरी, हित हरिवंश करत कर धूनन प्रणय कोप मालावली तोरी। अब इसी बीच जब वो इस पद का ध्यान कर रहे हैं नहीं नागरदास जी, इसी बीच में जब उनके कानों में ऐसे वचन सुनाई देते हैं जहाँ पे प्रभु धेनुकासुर का वध कर रहे हैं, वो भी अपने हाथों से उस गधे का पैर पकड़कर पटक रहे हैं, तो उनको यह विचार अकुला दिया। वे कहते हैं, चिबुक सुचारु प्रलोई प्रबोधित, तिनकर गदहीन पंग क्यों शोभित। उन्हें लगता है जिन हस्त कमलों में श्री प्यारी जू की सो कोमल थोड़ी है जिन्हें वो सहला रहे हैं, क्या उस हस्त कमल में गधे की टांग कैसे शोभा दे सकती है, ऐसा उनका भाव हुआ। ये कहते हैं इसी कारण मैं मेरी मानसी जो थी वह टूट गई और मैं उद्विग्न होकर बाहर चला गया। जब इस स्पष्टीकरण को नागरदास जी की इस स्पष्टीकरण को गोस्वामी नागरवर जी ने श्रवण किया तो उसी वक्त ने ही नागरदास जी को नागरवर जी ने हृदय से लगा लिया। आगे ऐसे ही पद की भावनाओं में लीन रहते थे। एक पद आता है श्री हित 84 जू का, देखी सखी राधा पिय के लिए दो घोरी खेरक गिरी, गहवर बियरत कुंवर कंठ भुज मेली। यही पद को ये भावना में लिए हुए थे और श्रवण कर रहे थे, यही सुन रहे थे, इसकी भावना में ध्यान में मस्त थे। तो इन्होंने क्या किया, ये इसी भाव में गहवर वन की पहाड़ियों पे चले गए और वहाँ पे कुटिया बनाकर रहने लग गए, जो कि आज मोर कुटी नाम से प्रसिद्ध है। वहीं रहने लग गए, भोजन इत्यादि का त्याग कर दिया। वे चाहते थे कि इस पद में जो है उसका मुझे दर्शन हो, उतनी सुंदर सुंदर जो लीलाएं हो रही हैं श्री प्रिया प्रियतम की, कैसे प्रिया जू प्रियतम जू, यही लीला का दर्शन करने के लिए वह व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने 3 दिन से कुछ नहीं पाया था। तो
प्रियाजू तो अपने भक्तों को ऐसे देख नहीं पाती, उन्हें बिल्कुल प्रिय नहीं लगता। क्या हुआ, एक रात्रि में शिव प्यारी जू प्रकट होती हैं वन में से, कुंज सघन कुंज में से प्रकट होती हैं। वहाँ पर नए नागरीदास जी उन्हें देखकर मूर्छित होते हैं। फिर जब उठते हैं तो प्रियाजू उठकर क्या करती हैं, जब श्री नेही नागरीदास जी उठ जाते हैं तब श्री प्रियाजू अपने निज कर कमलों से उन्हें प्रसादी पवाती हैं। फिर कहती हैं, देखो तुम इस प्रकार मत किया करो, तुम अगर कुछ पाते नहीं हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है, हमें बड़ा बुरा लगता है। प्यारी जू हैं, उनका हृदय भी बड़ा प्यारा है। तो इस प्रकार शिवप्रिया जू ने कृपा की। आगे ऐसी बड़ी सुंदर सुंदर लीला होती है। एक बार क्या हुआ, सुबह से श्री नए नागरीदास जी भजन भावना में लीन थे। आज वे सोए भी नहीं, रात्रि का समय था, वे भजन भावना में मग्न थे। उन्हें आज कुछ अनुभव करना था। जब श्री प्रियाजू ने ऐसा देखा तो आज श्री प्रियाजू समस्त सखियन के संग श्री नेही नागरीदास जी को एकदम दिव्य रूप में दर्शन देने आई हैं, दर्शन दे रही हैं। तो उस समय श्री प्रियाजू अपने दिव्य तेजोमय स्वरूप में दर्शन दे रही थी। तो जब इस रूप का दर्शन किया तो थोड़े मूर्छित हो गए श्री नेही नागरीदास जी, परंतु वो सुनते हैं कि श्री प्रियाजू कह रही हैं। श्री प्यारी जू कहती हैं, भूखे हैं हम आधो रैन, या बिरिया ख्वावे तब चैन, बरसाने में स्थल करो मेरी बरस गाट उर्धरो। प्रियाजू कहती हैं, मैं नित्य प्रति यहाँ खेलने आती हूँ। आधी रात के समय हमें भूख लग जाती है, इस समय यदि कुछ खिलवा दोगे तो हमें शांति मिलेगी। बरसाने में मेरा मंदिर बनवाओ और नियमित रूप से मेरी वर्षगांठ का आयोजन करो। ऐसा कहा, ऐसा उन्होंने श्रवण किया। अब जब श्री प्रियाजू कहें तो ऐसा हो नहीं, तो उसी दिन से श्री नागरीदास जी बहुत हर्षित हो गए। श्री प्रियाजू के लिए अर्धरात्रि में भोजन की व्यवस्था करवाते हैं, खीर और पूरी निश्चित भोग करवाते हैं का नियम ले लिया। और उन्होंने दूसरी बात भी श्रवण की थी कि श्री प्रियाजू कह रही थी दूसरी बात में कि बरसाने में मेरा एक मंदिर बनवाओ जिसमें प्रतिवर्ष मेरा जन्मोत्सव मनवाया करो। तो श्री प्रियाजू की बात मान उन्होंने मंदिर का निर्माण भी करवाया। कृपा पात्री रानी भागमती ने भी उनका सहयोग करवाया श्री राधा मंदिर का निर्माण करवाने में। और बड़ी धूमधाम से वे प्रतिवर्ष राधा अष्टमी के पर्व बड़े सुंदर स्वरूप से मनाते थे। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। अक्सर श्री नेही नागरीदास जी याचकों को, भक्तजनों को सेवा किया करते थे। एक बार क्या हुआ, इनके कुटिया में एक चोर आ गया। चोर बाहर ही था कुटिया के, वो घुसने लग गया। जो ही चोर घुसने लग गया तो सामने से एक शेर आ गया, प्रकट हो गया और वो दहाड़ने लग गया। जो ही शेर ने दहाड़ा वो भाग गया और वो भाग गया। अब वो जो शेर था वो कोई और नहीं, वो श्री नेही नागरीदास जी का ही था। जो शेर जन थे, सर्प जन थे, वो सब श्री नेही नागरीदास जी को बहुत प्रेम किया करते थे। ऐसे एक और प्रसंग आता है। एक बार श्री नेही नागरीदास जी संतों की सेवा के लिए सामग्री लेने के लिए बाहर चले जाते हैं। तो वहाँ पर उन्हीं के पीछे पीछे उनका जो यह शेर था वो भी चलने लगा। वे भी गए, सामग्री लेकर आए। जो सामग्री ली थी उसको वे शेर के ऊपर रख दिए और फिर उसी सामग्री को जो शेर के ऊपर रखी थी उसको सब में बांट दिया। यहाँ पे जो शेर है, सर्प हैं, ये सब श्री नागरीदास जी से बहुत ही प्रेम करते थे। और बताया जाता है कि जो शेर वो था वो मांस का आहार भी नहीं करता था और वो नित्य श्री नेही नागरीदास जी के जो सत्संग किया करते थे उस सत्संग को भी श्रवण करता था। और जो बात उसे सही लगती थी उस शेर को, उस पे वो सिर भी हिलाया करता था, जो कि बताता है कि श्री नेही नागरीदास जी का कितना करुणामय स्वरूप था, कितना
सहज हृदय था कि जो पशु पक्षी हैं वो भी उनसे बड़ा प्रेम करते थे। तो स्वयं इनका इतना सुंदर स्वरूप हुआ, इतने सहज संत, रसिक संत हुए हैं वृंदावन धाम के। स्वयं चाचा वृंदावन दास जी महाराज और श्री हित ध्रुवदास जी महाराज भी इनको एक बड़े सुंदर स्वरूप में इनका दर्शन करते थे। एक उच्च कोटि का महात्मा इनको मानते थे। ऐसे प्रियाजू की कृपा से हम सभी भक्तों ने श्री ने नागरीदास जी महाराज के इस पावन चरित्र को श्रवण किया। लाडली जू की अपार कृपा हम सभी भक्तजन पर है। भक्तों के चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं, उनमें भी हम ब्रज के भक्तों और उनमें भी हम रसिक जनों के चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं। श्री प्रियाजू ऐसी कृपा बरसाए रहें और हम रसिक संतों के चरित्रों को श्रवण करते रहें। देखिए, हम सभी को इतने सुंदर तरीके से श्री प्रियाजू के भक्तों के चरित्र सुलभ हो रहा है, यानी कि हमारे पर श्री प्रियाजू की बड़ी कृपा है। इसी प्रकार श्री लाडली जू अपने हस्त कमलों को हम पर रखे रहें और अपनी कृपा करती रहें। ऐसी श्री जी से हम लोग निवेदन करेंगे। हम क्या ही निवेदन कर सकते हैं, श्री प्रिया जो इतनी करुणामयी हैं ही कि वो करुणा करती रहती हैं। तो इस प्रकार अभी यहीं विराम देते हैं। आप सभी भक्तजनों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।